हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राम प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज है 14 जनवरी। 14 जनवरी से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स निकलते हैं वह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो वह आपका माइक्रोसॉफ्ट बनी है, जो कि एप्पल को पीछे की है। किसको? एप्पल को पछाड़कर यह 2024 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है माइक्रोसॉफ्ट। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुआ था, जिसके संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन थे। अध्यक्ष व सीईओ सत्य नडेला। नेक्स्ट, और विभिन्न कंपनियों के सीईओ को देखते हैं कौन है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। गूगल और अल्फाबेट के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। यूट्यूब के सीईओ नील मोहन। फेसबुक का सीईओ मार्क जुकरबर्ग। अमेजन का सीईओ एंडी जेसी। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ सत्या नडेला। ट्विटर एक्स का सीईओ लिंडा याकारिनो। एडोब का सीईओ शांतनु नारायण। आईबीएम का सीईओ अरविंद कृष्णा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 2025 में 9वें एशियाई शीतकालीन खेल कहां पर होगा? तो यह आपका चाइना में होगा। तो यह आपका 2025 यानी कि आने वाले वर्षों में होगा। तो कौन कौन से खेल आने वाले वर्षों में या इस साल होने वाला है उसको देखते हैं, क्योंकि यह आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 13वां आईसीसी पुरुष ओडीआई क्रिकेट कप 2023 आपको पता है कि भारत में हुआ था और इसमें भारत हार गया था ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट अगला कहाँ होगा? तो अगला होगा आपका 2027 में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। ये खेल जो है आपका ओडीआई, यह 4 वर्ष के अंतराल पे होता है। तो 23 में होगा भारत में, 27 में होगा दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में, और 15वां संस्करण 2031 में फिर से भारत और बांग्लादेश के बीच में होगा। नेक्स्ट देखते हैं T20। आईसीसी T20 2024 में वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। और महिला का कहाँ होगा? तो यह आपका बांग्लादेश में होगा। नेशनल गेम्स 2024 उत्तराखंड में होगा। समर ओलंपिक्स 2024 पेरिस में होगा। और 28 जो यह भी 4 साल पे होता है आपका लॉस एंजल्स में होगा। कहाँ होगा? लॉस एंजल्स में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसे उत्कृष्ट उपलब्धि हेतु 2023 के लिए इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसरो को सम्मानित किया गया है। इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से इसरो को सम्मानित किया गया है। अब इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कर्नाटक में है। कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है ग्रहों की खोज को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। नेक्स्ट, सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड कहाँ बना है? तो यह आपका अयोध्या में बना है। आप देख रहे हैं कि अभी अयोध्या काफी चर्चित है। तो क्यों चर्चा में है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। भारत के अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की बहुप्रतीक्षित प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी। मंदिर के उद्घाटन की तैयारी में बड़े शहर में सुधार आए हैं, यानी कि लोगों को रोजगार बढ़ रहा है, उन्नति के रास्ते बढ़ रहे हैं। वंदे मातरम एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के 2 प्रमुख मंदिरों राम जन्मभूमि और गोरखनाथ को जोड़ेगी। राम मंदिर के निर्माण से पहले ही अयोध्या की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, यह देखने को मिल रहा है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। नेक्स्ट प्रश्न, यूपीएससी के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह आपका शीलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया है। और आपको पता है यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो मनोज सोनी। कौन है? मनोज सोनी। सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? नीना सिंह। आईटीबीपी के महानिदेशक राहुल रसकोत्रा। सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह। कोटक महिंद्रा के नए अध्यक्ष सीएस राजन। बीएसई के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक विकासशील। कोटक महिंद्रा बैंक के नए अध्यक्ष सीएस राजन, पीछे भी बताया हूँ। तो फ्रेंड्स,
ये आपको महत्वपूर्ण नए अध्यक्ष, महानिदेशक, चेयरमैन हैं जो कि वर्तमान में कुछ महीनों में बनाए गए हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2024 कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो 11 से 17 जनवरी को तक यह आयोजित किया जाएगा। अब ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2024, इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। यह 11 से 17 जनवरी तक होगा। यह सप्ताह जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा मनाया जाता है। इसका इस बार का थीम है बिकम अ रोड सेफ्टी हीरो। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत कब हुई थी? 1989 में हुई थी। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का उद्देश्य क्या है? लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करना ताकि दुर्घटना कम से कम हो सके। नेक्स्ट, CREA की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो बर्निहाट। तो यहाँ आपका आया CREA। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, ANAP के अंतर्गत आने वाले बर्निहाट ने 2023 में उच्चतम वार्षिक औसत PM 10 सांद्रता 301 माइक्रो प्रति घन मीटर दर्ज किया है। ठीक है, इसलिए इसका पहला स्थान है, सबसे ज्यादा इसी का है। दूसरा स्थान बिहार के बेगूसराय का है जिसका 265 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। और फिर तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा का है जिसका 228 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। इसमें 8वां स्थान दिल्ली का रहा है। असम के सिलचर ने 29 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर सबसे कम PM स्तर दर्ज किया है। शीर्ष 50 प्रदूषित शहरों में बिहार के में 18 ऐसे जिले हैं जो इसमें शामिल हुए हैं। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा किसका है? बिहार का है, वो भी 18। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने का भारत का लक्ष्य कब तक है? तो वित्त वर्ष 2027-28 तक जो है भारत का लक्ष्य है $5 ट्रिलियन उसकी अर्थव्यवस्था हो जाए, ऐसा अनुमान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भरोसा जताया है कि वित्त वर्ष 2027 से 28 तक भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी और 2047 तक उम्मीद है कि भारत $30 ट्रिलियन GDP के साथ एक विकसित अर्थव्यवस्था बन जाएगा। फिलहाल भारत की अर्थव्यवस्था 3.4 ट्रिलियन है और 27-28 तक कितना करने का अनुमान है? $5 ट्रिलियन। ध्यान रखेंगे। अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, यानी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी है? अमेरिका की है, फिर चाइना की है। नेक्स्ट, सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वह आपका केरल बन गया है। केरल सभी 14 जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जहां कारोबार जो है सोने का लगातार बढ़ रहा है और 250 टन की वार्षिक बिक्री के साथ 1 लाख करोड़ से अधिक का इसका कारोबार रहा है। अब यहाँ केरल आया है, तो केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, लोकसभा सीट 20 और राज्यसभा सीट। फ्रेंड्स, आज का आखिरी प्रश्न है आपका, भारतीय सेना द्वारा वर्ष 2024 को किस रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो यह आपका प्रौद्योगिकी अवशोषण कार्य, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन ईयर मनाने की घोषणा की गई है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि भारतीय सेना वर्ष 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मनाएगी। यह विषय वर्तमान में सेना में हो रहे आधुनिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए चुना गया है और 2023 को परिवर्तन का वर्ष घोषित किया गया था। इतने महत्वपूर्ण प्रश्न आज इस वीडियो से निकला। फ्रेंड्स, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, सिर्फ सुनिए मत, इसको लिखने की कोशिश कीजिए। हर एक इंपॉर्टेंट पहलू जो मैं आपको बताता हूँ उसको नोट डाउन कीजिए। इससे क्या होगा, आपका याद बना रहेगा और आप इसको अच्छे से एग्जाम में दे पाएंगे, डिलीवर कर पाएंगे। चलते हैं फास्ट रिवीजन की ओर और
पहला प्रश्न है आपका, किस राज्य सरकार ने श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बन गया है? इंदौर और सूरत बन गया है। कहाँ के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है? तो अयोध्या का। स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम को किसने लॉन्च किया है? डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा सेवा सेतु यानी जिसको हम अटल सेतु कहते हैं, ये किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। किस राज्य सरकार ने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए रोड मैप जारी किया है? तो वो आपका तमिलनाडु है। नेक्स्ट, हाल ही में किस संस्था ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2024 जारी की है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो विशाखापत्तनम में किया जाएगा। आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। हाल ही में लोकसभा में 5 सांसदों की किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो संसद रत्न अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। और आज का आपका होमवर्क है, आईआईटी मद्रास का एक नया कैंपस किस देश में खुलेगा? यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि हमें पता लगे कि आपको जो है इस वीडियो से मदद मिल रही है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हमेशा आपको नए नए प्रश्नों से अवगत कराता हूं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।